नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही लाजवाब लड्डू की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। एक लड्डू रोज खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है, हड्डियों का दर्द ठीक होता है, सिर दर्द, बदन दर्द, खून की कमी में भी लाभदायक हैं। ऐसी ही कई बीमारियां इनसे ठीक होती हैं। कहने का मतलब लड्डू एक फायदे अनेक, प्रोटीन से भरपूर ये लड्डू हैं। तो देर किस बात की, लड्डू बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण, कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लड्डू बनाने के लिए जिस सामान की हमें ज़रूरत होगी तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी मखाना लिया है, 1 कटोरी सफ़ेद वाला तिल लिया है और 1 कटोरी मूंगफली का दाना लिया है, 1 कटोरी ही गुड़ लिया है और 50 ग्राम हमने बबूल का गोंद लिया है। 200 ग्राम के करीब हमने गाय का देसी घी लिया है। ये हमने सफ़ेद वाली दक्खनी मिर्च ली हैं। इन मिर्च का लड्डुओं में पड़ना बहुत ही ज़रूरी है, तो इन्हें आप ज़रूर लें। इन्हें दक्खनी मिर्च भी कहते हैं, सफ़ेद वाली मिर्च भी कहते हैं। ये दक्खनी मिर्च आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, दूसरे सिर के दर्द में बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमने 5 पीपल ली हैं। तो पीपल के तो फ़ायदे आपको पता ही हैं कि बहुत सारी बीमारियों में पीपल फ़ायदेमंद होता है। बुखार जल्दी से नहीं होने देता है, बदन दर्द को ठीक करता है। आधी कटोरी हमने किशमिश ली है और 25 से 30 हमने बादाम लिए हैं। 1 सूखा वाला नारियल हमने कद्दूकस करके ले लिया है। तो यहाँ पर जितना सामान हमने लिया है सारा शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो सारे सामान को इकट्ठा करके इस तरह से रख लीजिए। अब इसके बाद हम लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले गैस ऑन करेंगे, एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में मूंगफली के दाना डालेंगे। मूंगफली के दानों को हमें भूनना है, तो चलाते हुए इनको इस तरह से भूनना है कि ये काले ना पड़े और अच्छे से भून भी जाएं। तो इस तरह से इनको चलाते ही रहिएगा, रोकना नहीं है। तो देखिए ये अच्छे से भुन जाएंगे, तब इस तरह से इनका छिलका हटने लगेगा। तो अब ये भुन चुके हैं, इनका छिलका हटने लगा है, तो इन्हें निकाल लेते हैं। दोस्तों, आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे लड्डू की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब इसी कढ़ाई में हमने तिल भी डाल लिए हैं। अब तिल को भी हमें हल्का हल्का भूनना है। हल्के हल्के जब तिल चटकने लगें और हल्की सी खुशबू आने लगे तो समझ लेना ये तिल हमारे चटक चुके हैं। इन्हें भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट में ये स्लो गैस पर ही भून जाएंगे। अब जो गरम गरम हमारे मूंगफली के दाने रखे हैं तो इनका हमें छिलका अलग करना है। तो इस तरह से किसी कपड़े पर या रुमाल पर रखना है आपको और इस तरह से हाथों से मसल देना है, तो इसके छिलके बिल्कुल अलग हो जाएंगे और हमको सफ़ेद सफ़ेद दाने बिल्कुल मिल जाएंगे। तो देखिए ये छिलके अलग हो चुके हैं और दाने अलग हो चुके हैं। अब हम इस प्रकार से पूड़ी निकालने वाली छलनी लेंगे और इसमें दानों को डालेंगे। इससे हमारे छिलके अलग हो जाएंगे और दाने अलग हो जाएंगे और बिल्कुल भी किचन में गंदा नहीं होगा, कूड़ा इधर उधर फैलेगा नहीं। तो देखिए ये दाने अलग हो चुके हैं अच्छे से और कितने अच्छे ये सफ़ेद दाने हमारे निकल के तैयार हुए हैं। ये मूंगफली भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है और काफ़ी इसमें प्रोटीन होता है। तो अब हम इसी तरह से मखाने को भी रोस्ट करेंगे। तो सेम कढ़ाई में मखाने भी हमने डाल लिए हैं। अब इनको भी हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। आपको पता है मखाना भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और काफ़ी इसमें कैल्शियम होता है। तो जब मखाना रोस्ट हो जाएगा तो इस तरह से पिसने लगे तो समझ लीजिए अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब इसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे और इसी में बादाम हमें तलनी है। तो बादाम को तलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी से ही ये बादाम भी तल जाएंगी। इनको हमने निकाल लिया। अब इसी घी में हमें गूंद को फ्राई करना है। तो गूंद जब फ्राई करेंगे तब गैस को हमें बढ़ा लेना है और हाई फ्लेम पर गूंद को फ्राई करेंगे। तो ये बबूल का गोंद हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और इससे कई बीमारियां ठीक होती हैं। बदन दर्द में बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसे भी हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसी कढ़ाई में किशमिश भी फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा जो घी बचा है इसी में हमने किशमिश फ्राई कर ली। अब जो हमने नारियल कद्दूकस करके रखा था वो इसी कढ़ाई में डाल देंगे और इसे भी हमें हल्का सा भूनना है।
नारियल में आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अपना ही ऑयल होता है, तो ये अच्छे से ऐसे ही रोस्ट हो जाएगा। तो बस इसे 1 से आधा मिनट आप इस तरह से चलाएं और इसके बाद इसे निकाल लें। नारियल भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब जो हमारी कढ़ाई गरम है, तो इसी कढ़ाई में हम दक्षिणी मिर्च डाल देंगे। हल्का सा दक्षिणी मिर्च को हमें गरम कर लेना है। तो ये देखिए, हमने सारे सामान को रोस्ट करके रख लिया है। तो ये मूंगफली है और ये तिल और गोंद, इसको आपको ज़रूर ही रोस्ट करना है। बाकी आप कच्चा भी सामान डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप रोस्ट करके मतलब भून के डालेंगे तो एक तो स्वाद ज़्यादा अच्छा होगा, दूसरे ये लड्डू ज़्यादा दिनों तक ख़राब नहीं होंगे, किसी प्रकार की इसमें स्मेल नहीं आएगी। तो आप इस तरह से ही बनाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पर सारा सामान हमने रोस्ट कर लिया है। एक मिक्सी जार हमने ले लिया है। अब इसमें आधे मखाने हम डाल देंगे और आधे मखाने हमें बचा लेने हैं, आगे इनका काम लगेगा। तो ये साइड से रख देते हैं। इसी में हम दक्षिणी मिर्च और पीपल डाल देंगे और इसी में गोंद डाल देंगे। तो थोड़ा सा गोंद हम बचा लेंगे और बाकी गोंद इसमें हमने डाल दिया है। अब हमें इसे पीस करके तैयार करना है। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमने पीस कर इसका पाउडर जैसा तैयार कर लिया है। कुछ इसी तरह से आपको पीस के तैयार करना है। आप दरदरा भी इसे रख सकते हैं, लेकिन हमने इसको पाउडर जैसा बनाया है और आगे जो हम दूसरी चीज़ें पीसेंगे तो उन्हें हम दरदरा रखेंगे। तो इसी सेम जार में हम तिल डाल लेंगे। तिल वही हमें थोड़े से बचा लेने हैं, बाकी तिल इसी में डाल देंगे। इसी में मूंगफली के दाना डाल देंगे, थोड़े से दाना हम बचा लेंगे और इसी में बादाम डाल देंगे। अब इसको भी हमें पीस के तैयार करना है, थोड़ा सा दरदरे टेक्सचर का पीस के तैयार करना है। जैसे कि सूजी होती है उससे भी थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे इसको। तो ये हमने देखिए पीस के तैयार कर लिया है, थोड़ा सा दरदरे टेक्सचर का ये है। अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई चढ़ा देंगे और कढ़ाई में डालेंगे गुड़। जो हमने 1 कटोरी गुड़ ली थी, वही गुड़ हमने इसमें डाल दी है। अब 1 कटोरी गुड़ हमने डाली है, तो इसमें लगभग 4 चम्मच के करीब हमने पानी डाल दिया है। मतलब आधी कटोरी भी आप डाल देंगे तो भी चलेगा। जैसे 1 कटोरी गुड़ है तो आधी कटोरी आप इसमें पानी डाल दें। अब इसकी हमें चाशनी बनानी है, तो चलाते रहना है, चलाते चलाते इसकी चाशनी हमें बनानी है। बहुत ही जल्दी ये बन जाएगी। तो ये देखिए 1 मिनट में ही हमारी ये चाशनी बन करके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे चेक करेंगे। अब अंगुली और अंगूठे के बीच में चाशनी लेंगे, इस तरह से करेंगे तो एक तार इसमें बंधना चाहिए, मतलब परफेक्ट हमारी चाशनी बन चुकी है। तो इसी समय पर हमने तिल और मूंगफली का जो मिक्स पीस के रखा था इसे हमने डाल दिया है और इसी समय पर जो हमने दक्षिणी मिर्च और गोंद पीस के रखा था मखाना, उसे भी डाल दिया है। अब हमने जो साबुत मूंगफली के दाने, तिल, मखाना बचा के रखे थे उसे भी इसी समय पर डाल देना है ना। तो हमने इसे गुड़ से बनाया है, आप इसे चीनी से भी बना सकते हैं, शक्कर से भी बना सकते हैं, मिश्री से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप आँखों के ऑपरेशन के समय बना रहे हैं तो आप कच्ची शक्कर से ही इसे बनाएं। तो अब इस तरह से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। सारे ड्राई फ्रूट आपको यहीं पर डाल लेने हैं। अब यहीं पर आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपको इसका फ्लेवर इलायची पाउडर का पसंद है तो ज़रूर डाल लीजिएगा। मेरे पास आज था नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला है। अब जो हमारे पास घी रखा था 200 ग्राम, वो हमने इस समय पर घी डाल दिया है। यहाँ पर घी डाल के आपको थोड़ी देर, मतलब आधा मिनट से 1 मिनट तक आपको चलाना है। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आपको डाल लेने हैं। लेकिन जो जो चीज़ें हमने डाली हैं वो आपको ज़रूर डालनी हैं। ये आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही लाभदायक लड्डू बनते हैं और जिनकी आँखों का ऑपरेशन होके आया हो तो उनके लिए ये लड्डू ज़रूर बनाने चाहिए, उनको ज़रूर खिलाने चाहिए। इससे आँखों की रोशनी अच्छी रहती है, दूसरे सिर में दर्द नहीं होता है, थकान नहीं लगती है। बहुत ही लाभदायक ये लड्डू होते हैं, शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक ये लड्डू हैं। तो एक बार आप इस तरीके से बना करके ज़रूर देखें। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें प्यारा सा कमेंट लिख करके ज़रूर बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी।
अब हमने गैस को बंद कर दिया है और इस मिक्सर को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। हल्का सा गुनगुना रहे तभी आपको इस प्रकार से लड्डू बना लें। बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन कर के तैयार हो जाएंगे। देखिए कितनी आसानी से ये लड्डू बन रहे हैं, कोई भी झंझट नहीं है और बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। हम तो आपको वीडियो में दिखा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया और एक एक बात आपको समझा रहे हैं इसलिए। अगर आप बनाएंगे तो आपको 15 से 20 मिनट में आप लड्डू बना कर के तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये लड्डू हमारे बन चुके हैं, देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। और सबसे ख़ास बात ये बहुत ही हेल्थ के लिए लाभदायक हैं। सुबह नाश्ता करने से पहले एक लड्डू आप ले लें और 1 गिलास दूध ले लें तो पूरे दिन आपको थकान नहीं लगेगी और पूरे दिन एनर्जी रहेगी। तो बहुत ही लाभदायक ये लड्डू बनकर के तैयार हुए हैं और तोड़ने से ही आपको लग रहा होगा कि कितने स्वादिष्ट कितने लाजवाब लड्डू बने हैं। बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बन के तैयार हुए हैं। अब इन लड्डू को अगर आप स्टोर करेंगे तो 3 से 4 महीने तक ये लड्डू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इन सर्दियों में आप इन लड्डुओं को बना लीजिए और पूरी सर्दी इनको एंजॉय करिए। पहली बात तो ये इतने स्वादिष्ट बने हैं कि ये हफ्ते भर भी नहीं चलेंगे। लेकिन आपको 1 गिलास दूध के साथ एक ही लड्डू एक दिन में खाना है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप लाइक करें, वीडियो को हाइप करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ किसी दूसरी रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।